Hello students, good morning to all of you. So here we are going to solve some of the NCERT solved examples of chapter solid class 11. So let's start with the example number 9.1 there. 9.1 example में students we have a structural steel rod has a radius. उसका radius हमें दे के रखा है that is 10 millimeter and length of 1 millimeter is also given. 100 k Newton, kilo Newton means 10 power 3 or 100 into 10 power 3 Newton. Force stretches it along its length. कैलकुलेट द स्ट्रेस इलोंगेशन एंड स्ट्रेन ऑन द रॉड और स्टील का यंग्स मॉडुलस भी हमें दे के रखा है. सो स्टूडेंट्स पहले ही सवाल में सिंपल स्ट्रेस पूछा जा रहा है. सो स्ट्रेस इज सिंपली फोर्स अपॉन एरिया. आप इक्वेशन में देख रहे होंगे स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया एंड इसका रेडियस दिया है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है तो आप एरिया की जगह लिखेंगे पाई आर स्क्वेयर. सो यहाँ से हमें दे के रखा है कि हमने यहाँ पर जो लोड दिया है या जो फोर्स लगाई है वो 100 के न्यूटन है. सो 100 इज देयर, के लिए 10 पावर 3 यहाँ पर आ जाएगा. And then we divide pi r square. Radius is given to us. Radius was 10 millimeter. So we have to convert this 10 millimeter into meter. So उसको convert करने के बाद it is 10 power minus 2. मीटर से जब भी आप मिलीमीटर से जब भी मीटर में जाते हैं so 1 मिलीमीटर को convert करना हो so you have to multiply it with 10 raised to power minus 3. But ये 10 मिलीमीटर था इसीलिए 10 power minus 2 बचा. So this is pi r square. So you put the values and आप simply जो है यहाँ पर first part में stress आसानी से find out कर सकते हैं. एंड देन इन द सेकेंड पार्ट देयर जो इसका दूसरा पार्ट है इसी प्रॉब्लम का उसमें आपसे इलोंगेशन पूछा जा रहा है. इलोंगेशन वी नो दैट इलोंगेशन का मतलब है डेल्टा एल. सो हमें इक्वेशन पता है स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन. स्टूडेंट्स स्ट्रेस है फोर्स अपॉन एरिया एंड दिस इज यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेन की जगह हम लिखेंगे स्ट्रेन इज बेसिकली डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन कॉन्फिगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन. तो इस इक्वेशन की मदद से स्टूडेंट्स हम डेल्टा एल फाइंड आउट कर लेंगे. तो डेल्टा एल का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या जो फॉर्मूला बन रहा है इक्वेशन बन रही है वो कुछ इस तरह से है स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस इनटू ओरिजिनल लेंथ. यहाँ पर ये सब हमारे पास दे के रखा है एफ अपॉन ए. स्टूडेंट्स एफ अपॉन ए यानी कि स्ट्रेस जो कि हमने ऊपर निकाला 3.18 इंटू 10 पावर 8 और ओरिजिनल लेंथ हमें दे के रखा था रॉड का ओरिजिनल लेंथ जो है वो 1 मीटर है. सो दिस इज 1 मीटर देर, ये 1 मीटर यहाँ सब शूट किया गया है एंड यहाँ पर यंग्स मॉडुलस ये बेसिकली यहाँ पर डिवाइड है. सो डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस, यंग मॉडुलस इज 2 इंटू 10 पावर 11. सो यहाँ से दिस इज द कैलकुलेशन फॉर दैट डेल्टा एल. ये हमारे पास डेल्टा एल का कैलकुलेशन है. सो विल सॉल्व दिस और आफ्टर सॉल्विंग दैट आप आसानी से जो है वो डेल्टा एल निकाल सकते हैं यानी कि इलोंगेशन निकाल सकते हैं. उसका वैल्यू आ रहा है 1.59 मिलीमीटर. देन आफ्टर थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स हमसे स्ट्रेन पूछा जा रहा है. सो यू ऑल नो दैट स्ट्रेन जो है यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है यहाँ पर दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल. तो लास्ट पार्ट में हमसे डेल्टा एल अपॉन एल निकालना है. डेल्टा एल की वैल्यू हमने निकाल लिया है ऑलरेडी दैट इज़ 1.59 मिलीमीटर. तो इसे हमने मिलीमीटर से मीटर में लेना है दैट इज़ 1.59 इंटू 10 पावर माइनस 3 दैट इज़ बेसिकली आवर डेल्टा एल एंड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ दैट वाज 1 मीटर. सो स्टूडेंट्स डेल्टा एल का वैल्यू हमारे पास सिंपली आ जाएगा 1.59 इंटू 10 पावर माइनस 3. बट बेसिकली हम लास्ट पार्ट में डेल्टा एल नहीं निकाल रहे हैं, हमसे डेल्टा एल अपॉन एल पूछा जा रहा है. 1 से भी हमने डिवाइड किया है बट इट सिंपली 1.59 इंटू 10 पावर माइनस 3. सो डेल्टा एल बाई एल यानी कि स्ट्रेन हमें मिल जाएगा. स्ट्रेन इज़ 1.59 इंटू 10 पावर माइनस 3. हम इसे परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं लाइक इट इज़ 1.59 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 100%. तो इसे परसेंटेज में भी निकाला जा सकता है जो किया जाएगा 0.16%. सो दैट इज़ द आंसर फॉर दैट थर्ड पार्ट. सो ये है एग्जाम्पल नंबर 9.1. And then after let's come to the example number 9.2. There are basically 5 examples, solved examples in the NCERT exercise. Students, example number 9.2 में we have a copper wire जिसका लेंथ है 2.2 मीटर. कॉपर वायर का लेंथ देके रखा है, इसे मैं LC से डिनोट कर देता हूँ या कैपिटल LC से एग्जाम्पल में इन्होंने डिनोट किया है. इट इज़ 2.2 मीटर एंड देन स्टील वायर जो है उसका लेंथ देके रखा है 1.6 मीटर. बोथ ऑफ डायमीटर 3, दोनों का डायमीटर जो है वो सेम है. कनेक्टेड एंड टू एंड लाइक एक वायर के बाद दूसरे एंड पे जो है हमने पहले कॉपर है या दूसरा वायर हमारे पास स्टील का है, दे आर कनेक्टेड लाइक एंड टू एंड. और व्हेन स्ट्रेस्ड बाय अ लोड, उसके बाद हमने इनके ऊपर लोड डाला यानी कि फोर्स लगाया. सो फोर्स लगाने पर जो यहाँ पर नेट इलोंगेशन यानी कि दोनों का जो इलोंगेशन देखा गया नेट इलोंगेशन वो निकला 0.70 मिलीमीटर. स्टूडेंट्स हमसे यहाँ पर एक्सप्रेशन पूछा जा रहा है लोड के लिए कि लोड कितना डाला गया होगा.
तो पहली बात तो इसमें यह है कि जब भी इस तरह से एंड टू एंड दो वायर्स को आपने जोड़ा है, उनके ऊपर लेट सपोज आप कुछ लोड सस्पेंड कर रहे हो, इस तरह से कुछ लोड डाल रहे हो, लाइक इस तरह से आप कुछ दो वायर्स को सस्पेंड कर रहे हो एंड देन आप वहाँ पर लोड जो है दोनों वायर पे डाल रहे हो। तो जब दोनों वायर्स पर स्टूडेंट्स लोड डाला जाएगा तो दोनों बेसिकली दोनों का जो एरिया है वो सेम है। वी नो दैट स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये स्ट्रेस का फॉर्मूला है। अब दोनों वायर्स पे सेम लोड डाला जा रहा है, यहाँ पर हम वायर्स के वेट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, उसको हम नेग्लिजिबल ले रहे हैं। सो जब दोनों वायर्स पर लोड डाला जाएगा तो दोनों पे लोड सेम है, फोर्स सेम है, दोनों का डायमीटर सेम है, यानी कि एरिया सेम है, तो दोनों के पास जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो सेम डेवलप होगा। और ये बात यहाँ पर लिखी भी गई है, द कॉपर एंड स्टील वायर्स अंडर सेम टेंसाइल स्ट्रेस बिकॉज दे हैव द सेम टेंशन। सेम टेंशन मीन्स दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू सेम लोड। तो दोनों में जो टेंशन या दोनों में जो स्ट्रेस आएगा वो सेम आएगा बिकॉज दोनों पे सेम लोड डाला जा रहा है एंड ऑल्सो दे हैव द सेम एरिया। सो हम जानते हैं कि जो स्ट्रेस का फॉर्मूला है, स्ट्रेस इज बेसिकली W अपॉन ए, यानी कि फोर्स अपॉन ए। स्टूडेंट्स यहाँ पर इन्होंने W से फोर्स को लिखा है, लोड को लिखा है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला रहता है यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब जैसे कि यहाँ पर एक कॉपर वायर है, एक स्टील वायर है, तो चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर को हम डेल्टा LC लिख रहे हैं। और सिमिलरली स्ट्रेस अब दोनों का सेम है तो हम दोनों के स्ट्रेस को इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ लिखा जाएगा यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर, यहाँ लिखा जाएगा यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इंटू डेल्टा L स्टील अपॉन लेंथ ऑफ स्टील। सो ये इक्वेशन यहाँ से बन रही है। दोनों के लिए हमने स्ट्रेस लिखा है और स्ट्रेस दोनों का ही जो है वो सेम है बिकॉज बोथ आर सब्जेक्टेड टू सेम लोड देयर। तो हमने दोनों से जो स्ट्रेस की इक्वेशंस बनी है उनको इक्वेट कर दिया है। और इक्वेट करने के बाद स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर लाइक डेल्टा LC और डेल्टा LS का रेशियो फाइंड आउट कर दिया है। ये इक्वेशन तक हम कैसे पहुँचे हैं, बेसिकली हमने दोनों के लिए स्ट्रेस जब लिखा तो रिलेशन बना यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील डेल्टा L स्टील अपॉन ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्टील LS एंड इट इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर इंटू डेल्टा L कॉपर अपॉन लेंथ ऑफ कॉपर। यहाँ से हमने डेल्टा LC और डेल्टा S का रेशो ले लिया। तो जब हम इसको ले लेंगे, रेशो ले लेंगे, लाइक डेल्टा LC अपॉन डेल्टा LS, ये डेल्टा LS जो है स्टूडेंट्स वहाँ चला जाएगा, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारे पास ये रिलेशनशिप बन जाएगा जिसे आप अभी देख रहे हो। अब क्वेश्चन में हमारे पास दोनों वायर्स की ओरिजिनल लेंथ दे के रखी है, कॉपर का दे के रखा है 2.2 और जो दूसरा है स्टील उसका दे के रखा है 1.6। दोनों के यंग्स मॉडुलस भी गिवन है। तो इस इक्वेशन के लिए जो हमें चाहिए वो हमें सब मिल गया है। YS भी पता है, YC भी पता है, LC भी पता है और LS भी पता है। सो ये सब सबशूट करने के बाद, ये सब वैल्यूज़ को सबशूट करने के बाद हमारे पास जो डेल्टा LC अपॉन डेल्टा LS है उसका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा और वो वैल्यू हमारे पास निकल के आ रहा है 2.5, दैट इज 2.5। इन्होंने सॉल्व किया यहाँ पर, सो यू जस्ट पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व दिस, तो वो आंसर 2.5 करके हमारे पास आ रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पर इसके बाद हम अब स्टूडेंट्स जैसे ही हमारे पास डेल्टा LC अपॉन डेल्टा LS का रेशियो आ जाएगा दैट इज 2.5, कैलकुलेट करने पे जो वैल्यू हमें मिल रही है, इस इक्वेशन का हम कुछ इस तरह से यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में हम हमारे पास दे के रखा था कि जो आपके पास टोटल इलोंगेशन है लाइक कॉपर और स्टील दोनों का, वो इलोंगेशन दे के रखा है 7 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर्स। ये इलोंगेशन हमारे पास दे के रखा है। और नाउ हमें डेल्टा LC और डेल्टा LS का रिलेशनशिप भी पता चल चुका है, टोटल हमारे पास दे के रखा है। तो यहाँ से जैसे हम डेल्टा LC को लिख लेंगे 2.5 टाइम्स डेल्टा LS और इसको यूज़ कर लेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में और अपना एक अननोन फाइंड आउट कर लेंगे। लाइक मैं डेल्टा LC की जगह लिख सकता हूँ 2.5 इंटू डेल्टा LS प्लस डेल्टा LS इज इक्वल टू 7 इंटू 10⁻⁻⁴। सो आफ्टर डूइंग दिस, आफ्टर पुटिंग ऑल दीज थिंग्स, हमें आसानी से जो है वो डेल्टा LS मिल जाएगा। इट इज़ लाइक 2.5 डेल्टा S प्लस डेल्टा S यानी कि 3.5 डेल्टा S। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस हमें डेल्टा S का वैल्यू जो है स्टूडेंट्स वो मिल जाएगा, डेल्टा LS का वैल्यू मिल जाएगा और वो वैल्यू यहाँ पर निकला है 2.0 10⁻⁻⁴। अगर आपके पास डेल्टा LS आ चुका है तो आप डेल्टा LC भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे
पहले चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर, चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील, ये सब निकाला जाएगा। उसके बाद जो है वो लोड की कैलकुलेशन की जाएगी। एंड वी नो दैट कि लोड का फार्मूला क्या रहता है, जो स्ट्रेस का फार्मूला है वहाँ से हम लोड निकाल लेंगे कुछ इस तरह से, like we know stress is equal to Young's modulus multiplied by change in length upon original length. So stress का फॉर्मूला है load upon area and it is equal to Young's modulus. हम कोई भी वायर ले सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं कॉपर ले रहा हूँ तो मैं लिखूँगा Young's modulus of copper into डेल्टा एल सी अपॉन एल सी। यह सब हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ से आप लोड निकाल लेंगे। इट इज़ लाइक वाई सी मल्टीप्लाइड बाय एरिया multiplied by delta LC upon LC, length of copper. So after knowing all these values we can calculate the load there. So जो load का वैल्यू है वो आ रहा है 1.8 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। तो इस तरह से आप सेकेंड प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड प्रॉब्लम देयर, जो हमारे पास थर्ड प्रॉब्लम दे के रखा है। थर्ड प्रॉब्लम में यहाँ पर ह्यूमन पिरामिड आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे। इन अ सर्कस एंटायर वेट ऑफ द बैलेंस्ड ग्रुप इज सपोर्टेड बाय द लेग्स ऑफ अ परफॉर्मर हु इज लाइंग ऑन हिज बैक। तो एक परफॉर्मर आप देख रहे हो यहाँ पर, हु इज लाइंग ऑन हिज बैक, और ये सारे परफॉर्मर्स इसके ऊपर हैं। इस तरह से बहुत सारे टेबल्स और परफॉर्मेंस इसने अपनी टांगों के ऊपर बैलेंस करके रखे हैं। So the combined mass of all the persons performing the act and the tables and the plaques etc. involved is 280 kg। तो इन सभी का जो भी इसने ये टेबल्स वगैरह इस्तेमाल किए हैं, सभी परफॉर्मर जो लोग ये सब जो इसको परफॉर्म कर रहे हैं, इन सभी का मिलके जो मास है वो दे के रखा है 280 kg के बराबर। द मास ऑफ द परफॉर्मर लाइंग ऑन हिज बैक एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड इज 60 kg। तो ये जो परफॉर्मर जो परफॉर्म कर रहा है वो बेसिकली 60 kg का है। So each thigh bone femur of this performer has a length 50 सेंटीमीटर। इसकी जो फीमर है उसका लेंथ है 50 सेंटीमीटर और उसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। इफेक्टिव रेडियस, इसको हम सर्कुलर ट्रीट कर रहे हैं, सो इट्स इफेक्टिव रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। डिटर्मिन द अमाउंट बाय विच ईच थाई बोन गेट कॉम्प्रेस्ड अंडर द एक्स्ट्रा लोड। सो बेसिकली हमसे यहाँ पर कॉम्प्रेशन पूछा जा रहा है थाई बोन का। तो इसे हम सिंपली कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर जो जितने भी परफॉर्मर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका मास दे के रखा है 280 kg। सभी परफॉर्मर को मिला के जो सपोर्ट कर रहे हैं उन सभी को, टोटल सभी परफॉर्मर्स को मिला के 280 kg है। और वो जो परफॉर्मर जो नीचे है जो सबको सपोर्ट कर रहा है उसका खुद का मास जो है वो 60 kg है। तो बेसिकली उसकी टांगों ने, अब उसकी बैक जो है वो टेबल के ऊपर है, तो उसकी टांगों ने जितना भार जो है, जितना भार नहीं कहेंगे, जितना मास जो है वो सपोर्ट किया है, वो मास उसने सपोर्ट किया है बेसिकली 220 kg। क्योंकि सभी वो मिला के 280 किलो के हैं, 60 kg का वो खुद है, तो उसकी टांगों ने बाकी लोगों को सपोर्ट किया और उन टेबल्स वगैरह को सपोर्ट किया है। तो उसने जो मास सपोर्ट किया है वो है 220 kg का। सिंपली हमने 280 से 60 को माइनस कर दिया एंड देन आफ्टर हमने इसी मास को जो है वो वेट की टर्म्स में निकाल दिया है। सो वेट जो सपोर्ट किया गया इट इज़ 220 इंटू 9.8, जिसे मल्टीप्लाई करने पे 2156 न्यूटन आ जाएगा। तो बेसिकली वहाँ पर जो वेट टोटल सपोर्ट किया गया है वो है 2156 न्यूटन। सो यहाँ पर 2 थाई बोन्स हैं, तो बेसिकली एक ने क्या सपोर्ट किया होगा 2156 अपॉन 2, दैट इज 1078 न्यूटन। बोन का यंग्स मॉडुलस हमें दे के रखा है स्टूडेंट्स, हमसे डेल्टा एल पूछा गया है। एज यू ऑल नो दैट डेल्टा एल जो है यहाँ से आप निकाल सकते हो, स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन ए यंग्स मॉडुलस इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, और डेल्टा एल का वैल्यू बन जाएगा एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन यंग्स मॉडुलस। तो ये यहाँ से आप डेल्टा एल फाइंड आउट कर लोगे। तो फोर्स जो है वो एक फीमर पर जो लग रहा है वो बेसिकली है 1078 न्यूटन। यंग्स मॉडुलस क्वेश्चन में गिवन दे के रखा है फीमर का, और लेंथ भी दे के रखा है और रेडियस भी दे के रखा है ताकि हम एरिया को फाइंड आउट कर सकें। सो एरिया इज सिंपली पाई आर स्क्वायर। ये हमसे एरिया का वैल्यू दिया है, लेंथ 0.5 मीटर है और यंग्स मॉडुलस 9.4 इंटू 10⁻9 है। So we'll put these values and after solving all these values we can easily get the answer for delta L. So ये है आंसर 4.55 into 10⁻³ delta L का by simply putting these values। और this is a like यहाँ लिखा गया this is a very small change। So fractional decrease जो है, fractional decrease means delta L by L। पहले आपने डेल्टा एल फाइंड आउट किया सिंपली लाइक व्हाट इज चेंज, नाउ आपने फ्रैक्शनल चेंज फाइंड आउट किया, फ्रैक्शनल चेंज इज डेल्टा एल बाय एल। सो लेंथ हमें देके रखी थी 0.5, सो आपने डेल्टा एल को एल से डिवाइड करना है
you will get that fractional change. So it is simply 0.0091%. So this is very, very small. So this is the answer for that third example of NCERT book. So now students, let's try to solve question number 9.4, example 9.4. So यहाँ पर एक square lead slab of side 50 सेंटीमीटर and thickness 10 सेंटीमीटर हमारे पास देख रखा है. एक square lead slab है, square है उसका side, वो एक square है लेकिन it has some thickness, so that thickness is 10 सेंटीमीटर and that is subjected to a shearing force, the force that is basically along the surface on some narrow face. वो फोर्स लगाया है हमने 9 × 10⁻⁴ न्यूटन का. द लोअर एज इज रिवेटेड टू द फ्लोर लाइक इट इज फिक्स्ड टू द फ्लोर. हाउ मच विल द अपर एज बी डिस्प्लेस्ड. तो इसकी हम फिगर देखते हैं कि इसकी फिगर किस तरह से स्टूडेंट्स. ये इसका फिगर है, लाइक दिस इज दैट स्क्वायर स्लैब. जो क्रॉस सेक्शन आपको इस तरह से दिख रहा है, लाइक दिस इज स्क्वायर, बट ये थिकनेस है, यहाँ से यहाँ तक की जो थिकनेस दे के रखी है वो 10 सेंटीमीटर दे के रखी है, और जो स्क्वायर है वो बेसिकली 50/50 का है, जो 50/50 स्क्वायर, और ये थिकनेस है 10 सेंटीमीटर. सो यहाँ पर ये नैरो फेस के ऊपर जो है वो एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, एंड दिस इज़ द बॉटम देयर. तो हमसे जो सवाल यहाँ पूछा जा रहा है वो बेसिकली, पहला सवाल पूछा जा रहा है हाउ मच विल बी द अपर एज डिस्प्लेस्ड. तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम एरिया निकाल लेंगे. तो जो नैरो फेस जिस पे आप फोर्स देख रहे हो, इट इज़ ऑफ 50/10, 50 सेंटीमीटर क्रॉस 10 सेंटीमीटर. सो इसका एरिया निकल जाएगा 50 × 10, लाइक 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर्स. सो इट इज़ 0.05 मीटर स्क्वायर. तो सबसे पहले हमने एरिया निकाला. हमसे पूछा गया है बेसिकली हाउ मच विल बी द डिस्प्लेसमेंट. तो पहले हम यहाँ पर स्टूडेंट्स स्ट्रेस निकालेंगे. स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया. सो जिस एरिया पे फोर्स लगा है वो हमने निकाल दिया 50 × 10 करके. इट इज़ लाइक 500 सेंटीमीटर स्क्वायर. फिर हमने इसे मीटर में बदला. सो दैट 0.05 मीटर स्क्वायर, 0.05 मीटर स्क्वायर इज आर एरिया. स्ट्रेस का फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर. स्ट्रेस इज बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स क्वेश्चन में दे के रखा है 9.4 × 10⁻⁴. एरिया हमने निकाल लिया है. सो दैट इज़ द स्ट्रेस, दिस इज द स्ट्रेस देयर. इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है वहाँ पर व्हाट इज़ द लाइक डिस्प्लेसमेंट. सो वी नो दैट यहाँ पर जो स्ट्रेन डेवलप होगा दैट इज़ शीयरिंग स्ट्रेन, and again we know the formula that stress is equal to shear modulus multiplied by delta x upon L. L means that length. So we'll put the values. So यहाँ से delta x upon L इन्होंने solve किया है. That is basically stress upon capital G shear modulus, और shear modulus का value हमारे पास क्वेश्चन में है. So we will solve this, and delta x by L is equal to, like stress हमारे पास निकाल लिया स्टूडेंट्स हमने. इट इज़ लाइक 1.80 × 10⁻⁶ there, and shear modulus is also in the problem. Shear modulus is 5.6 × 10⁻⁹, और हमसे पूछा जा रहा है डेल्टा एक्स. सो डेल्टा एक्स आ जाएगा L × 1.80 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 5.6 × 10⁻⁹. L जो है दिस इज बेसिकली द साइड देयर. जो L है वो है 50 सेंटीमीटर, यानी कि 0.5 मीटर. सो बाय पुटिंग दिस L 0.5 मीटर, आप जो है डेल्टा एक्स को सॉल्व कर लोगे, जिसका आंसर आएगा 0.16 मिलीमीटर, या मीटर्स में 1.6 × 10⁻⁻⁴ मीटर. सो दिस इज द आंसर. इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 को जो है वो सॉल्व करेंगे. नाउ लेट्स कम टू द लास्ट सॉल्व्ड एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर सॉलिड्स. सॉलिड्स चैप्टर में देर आर 5 सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स. सो फिफ्थ प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है. द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज अबाउट 3000 मीटर्स, एंड कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कॉम्प्रेशन. फ्रैक्शनल कॉम्प्रेशन मीन्स आपसे डेल्टा वी अपॉन वी पूछा जा रहा है. बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर आपको दे के रखा है, जी को आप 10 ले सकते हैं. सो स्टूडेंट्स वी नो दैट कि जो हमारे पास बल्क मॉडुलस का फार्मूला रहेगा, बल्क मॉडुलस इज बेसिकली लाइक दैट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देयर, स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. तो जो बॉटम पे, लाइक आप जानते हो स्ट्रेस बेसिकली यहाँ नॉर्मल स्ट्रेस रहता है, फोर्स अपॉन एरिया मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, एंड B is equal to F upon A. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मीन्स डेल्टा V अपॉन V. सो यही डेल्टा V अपॉन V जो है स्टूडेंट्स हमसे पूछा जा रहा है. तो डेल्टा V अपॉन V का जो एक्सप्रेशन बन जाएगा, इट इज़ बेसिकली F अपॉन A मल्टीप्लाइड बाय द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर, जो कि क्वेश्चन में गिवन है. सो दिस इज दैट फ्रैक्शनल कंप्रेशन, ये हमसे पूछा जा रहा है. F अपॉन A मीन्स
द प्रेशर दैट इज एक्टिंग एट दैट बॉटम. सो एफ अपॉन ए की जगह हम प्रेशर लिख सकते हैं. सो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द फ्रैक्शनल कॉम्प्रेशन एट दैट बॉटम. तो डेप्थ दे के रखा है 3000. सो एट द बॉटम ऑफ लाइक एट द डेप्थ ऑफ 3000 जो प्रेशर एग्जर्ट होगा दैट इज एच रो जी बिकॉज ऑफ दैट वाटर, एच रो जी. सो एच मीन्स हम यहाँ पर 3000 ले लेंगे. और रो जो है पानी का जो डेंसिटी है दैट इज बेसिकली 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब और जी को 10 लेने को कहा गया है. सो यहाँ से हम सिंपली डेल्टा वी अपॉन वी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो एफ अपॉन ए की जगह हम लिखेंगे प्रेशर दैट इज एच रो जी. एंड एच रो जी का वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा 3000 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ फॉर डेंसिटी, जी के लिए 10 और बल्क मॉडुलस क्वेश्चन में दिया है it is 2.2 into 10⁻9. So after solving all this you will get like 1.36 into 10⁻⁻2. इसे आप परसेंटेज में भी निकाल सकते हो. सो ये बेसिकली आ जाएगा इंटू 100% करके. सो इट इज़ 1.36%. सो फ्रैक्शनल आप डेल्टा वी बाई वी भी निकाल सकते हैं और परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस फिफ्थ प्रॉब्लम और द लास्ट सॉल्व एग्जाम्पल्स ऑफ चैप्टर सॉलिड्स. थैंक यू.